हे अपकमिंग टॉपर्स, आप सबको वेलकम बैक कर रहा हूँ हमारे पढ़ाई रेवोल्यूशन चैनल को। मैं उच्ची प्रतीक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो है ना, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जो है ना, प्रजातंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हमको जो है ना, डेमोक्रेसी कैसे अचीव किया और उसके बेनिफिट्स के बारे में मालूम पड़ता है। पहले देखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट इलेक्शंस, इट्स अबाउट रियल बेनिफिट्स टू दी पीपल। जो है ना, प्रजातंत्र जो है ना, ये सिर्फ इलेक्शन के वास्ते नहीं है। ये जो ना, जो नागरिक है, जो पीपल है देश के, उनके बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है। आउटकम्स कैन बी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। जो है ना, इसके आउटकम्स हो सकते हैं वो जो है ना, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, और आर्थिक भी हो सकते हैं, और राजनीतिक भी हो सकते हैं। डेमोक्रेसी इज इवॉल्टेड बाय हाउ इट इम्प्रूव्स पीपल लाइफ्स। जो है ना, प्रजातंत्र जो है ना, वो कैसे उसको क्रिएट किया, उसको कैसे ये किया, इवॉल्यूट किया, मतलब वो जो है ना, पीपल की ज़िंदगी, मतलब इंसानों की ज़िंदगी जो है ना, वो इम्प्रूव करते ही जाता है। उसी तरह उसको डेमोक्रेसी को बनाया गया है। कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पूरा तरीके से जानते चलो। जो है ना, पहला हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल आउटकम्स। पॉलिटिकल आउटकम्स के बारे में देखेंगे। पहला है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। जो है ना, हमारा सरकार जो है ना, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है। डेमोक्रेसी उसको अकाउंटेबल बनाती है गवर्नमेंट को। जो दूसरा है, सब हर एक नागरिक को उसका हक है, वो वोट कर सकता है। हर एक भारतीय नागरिक को उसका राइट्स है, ही कैन वोट, ही कैन लिव विद द फ्रीडम, प्रोटेक्ट राइट्स एंड फ्रीडम्स। उसको जो है ना, हर एक जो है ना, फ्रीडम है और प्रोटेक्ट राइट्स है। वो फ्री स्पीच, असेंबली एंड रिलीजन इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो है ना, रिलीजन इक्वालिटी, हर एक धर्म को उसको जो है ना, आधार प्रदान दिया जाता है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। असेंबली है, फ्री स्पीच है, और जो ना, उसके साथ साथ लॉ लॉ भी है। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, सिटीजन्स कैन रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विदाउट वायलेंस। जो है ना, जो हमारे भारतीय नागरिक है, वो बिना जो है ना, वायलेंस करे, वो जो है ना, उनका डिस्प्यूट जो है ना, उसके उनका झगड़ा हो, उनका कुछ भी मतभेद हो, सभी वो निकाल सकते हैं, कुछ भी लड़े बिना। नो वायलेंस, इसको वायलेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एग्जाम्पल क्या है, सिटीजन्स कैन प्रोटेस्ट पीसफुली और फाइल पिटिशंस। जो है ना, भारतीय नागरिक जो है ना, वो फाइट कर सकते हैं, जो गलत हो रहा है उसके बारे में फाइट कर सकते हैं, बिना जो है ना, तलवार बिलवार लिए बने बगैर। वो सिर्फ जो है ना, अपने फाइल पिटिशंस के द्वारा, और जो है ना, वो लॉ के द्वारा वो लड़ सकते हैं, जो गलत हो रहा है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनको जो है ना, वायलेंस का हाथ पकड़ना नहीं पड़ता, उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। ये है पॉलिटिकल आउटकम्स। हमारा नेक्स्ट जो है सोशल आउटकम, मतलब सामाजिक आउटकम है। सोशल जस्टिस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सोशल ग्रुप। ये डेमोक्रेसी जो है ना, प्रजातंत्र हर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना, राइट देती है और फ्रीडम देती है, खुला छूट है। नेक्स्ट जो है इंक्लूजन, वुमेन, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस आर रिप्रेजेंट इन गवर्नेंस। मतलब जो ना, स्त्री हो जाए, माइनॉरिटीज़ हो जाए, जो हमारे देश में जो जिस रिलीजन का कम पॉपुलेशन है उनका हो जाए, जो बैकवर्ड क्लासेस हो जाए, वो सभी को जो ना, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने को मौका मिलता है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एनकरेजेस को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। ये जो ना, रिस्पेक्ट फॉर हमारी डाइवर्सिटी जो है ना, ये डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है और एनकरेज करती है। ये हम हमारे देश में सबके अलग अलग धर्म हैं, सबके अलग अलग जो ट्रेडिशन, सबके अलग अलग संप्रदाय है, लेकिन सब लोग एकजुट मिलकर रहते हैं। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। हमारा एग्जाम्पल है क्या है कि रिजर्वेशन है SC ST और OBC के लिए इन एजुकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये रिजर्वेशन है। यही है सोशल आउटकम्स। इकोनॉमिक आउटकम्स थे जो है ना, आर्थिक आउटकम क्या कहते हैं, जो ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था ना, बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गया था। ज़िंदगी जीने का तरीका बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया था। उसमें सरकार का रोल ये था कि वो प्रोवाइड करती थी सर्विसेज, जॉब्स और वेलफेयर स्कीम्स वो प्रोवाइड करते थे। उन्होंने रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी किया, मतलब वो एक पॉलिसीज़ लाए, पोवर्टी एल्यूशन को पॉलिसीज़ लाया। उसके साथ साथ एजुकेशन को मेन फोकस रखा और हेल्थ को भी मेन फोकस रखा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स खोले, गवर्नमेंट्स कॉलेजेस खोले, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी खोला, और पुअरिटी को एलिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ खोले और स्कीम्स खोले। एनकरेज पार्टिसिपेशन, हर एक भारतीय नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने एनकरेज किया। पीपल कैन डिमांड इकोनॉमिक राइट्स एंड बेनिफिट्स। जो है ना, भारतीय नागरिक को डिमांड कर सकते थे अपने इकोनॉमिक राइट और बेनिफिट्स के लिए। एग्जाम्पल था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब MGNR रेगा एक एग्जाम्पल था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
यही था इकोनॉमिक आउटकम्स जो है ना डेमोक्रेसी के, जो है ना चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी, जो है ना प्रॉब्लम्स आए बहुत ही ज़्यादा, और जो है ना चैलेंजेस फेस करने पड़े प्रजातंत्र को, भारतीय प्रजातंत्र को, उसमें क्या क्या कौन से इंपॉर्टेंट थे देखेंगे। स्लो डिसीजन मेकिंग ड्यू टू डिस्कशन एंड डिबेट, जो है ना डिस्कशन और डिबेट के वास्ते जो है ना डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा डिले होने लगा, बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ। और जो है ना रिस्क ऑफ मेजोरिटी इग्नोरिंग माइनॉरिटी, मेजोरिटिज्म मतलब जो है ना सभी ज़्यादा फोकस जो मेजोरिटी थे उन पर ज़्यादा फोकस किया गया, जो माइनॉरिटी रिलीजन और कास्ट थे उनको ज़्यादा दखल अंदाज कर दिया, मतलब उनको उनके बारे में कुछ जान ही नहीं किया। जो है ना करप्शन एंड मिसयूज़ ऑफ पावर, लोग बहुत ही ज़्यादा करप्ट होने लगे, अपने शक्ति का मिसयूज़ करने लगे। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा प्रजातंत्र को, भारत के, हमारे देश के। जो है ना ये लेसन इससे हमको क्या मिला, डिस्पाइट चैलेंजेस डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अल्टरनेटिव्स। जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी आई, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, बहुत ही ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़े हमारे डेमोक्रेसी को, लेकिन जो है ना हमारा डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा बेटर है उसके अदर अल्टरनेटिव से। क्योंकि प्रजातंत्र है जो हमारा भारत का प्रजातंत्र है, प्रजाप्रभुत्व हमारा जो देश है, रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक इंडिया है, इसका जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। उसको हमको संभाल के रखना चाहिए, हमको जो है ना हमको राइट्स मांगने के लिए है वो उसको फॉलो करना चाहिए, उसको जो है ना संभाल के रखना चाहिए हमारे डेमोक्रेसी को। और हमारी सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को हमको जो है ना सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर चलना चाहिए। यही था चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थीम्स को जो है ना याद रखना चाहिए। उसमें इंपॉर्टेंट थीम थे पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो ना हर एक को इक्वालिटी मिलना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम, हर एक को राइट है, हर एक को हक है, और जो है ना फ्रीडम है। तीसरा है सोशल इंक्लूजन एंड जस्टिस, हमको जो है ना इंक्लूड होना है और हमारे राइट्स हम मान सकते हैं, और जो है ना जस्टिस मतलब न्याय मिलना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, जो है ना आर्थिक डेवलपमेंट होना चाहिए हम सबको, और जो है ना हर एक इंडियन सिटीजन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। चैलेंजेस आए, स्लो डिसीजन मेकिंग हो जाए और मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स। और अब देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर। पहला है नेम एनी टू पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। पहला था अकाउंटेबल ऑफ गवर्नमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ये दो पॉलिटिकल आउटकम्स थे डेमोक्रेसी के। सेकेंड वाला हाउ डज डेमोक्रेसी इंश्योर सोशल जस्टिस, बाय रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज़, वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस, वो जो है रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज़ और वुमेन को और बैकवर्ड क्लासेस को। हमारा थर्ड क्वेश्चन है गिव वन इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू वेलफेयर स्कीम। जो है ना इकोनॉमिक आउटकम है, एक कोई ना एक इकोनॉमिक आउटकम है डेमोक्रेसी का, जो ना हमारी ज़िंदगी को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज़्यादा बेटर करता है। कैसे करता है? वेलफेयर स्कीम के द्वारा। व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी का मेन चैलेंज क्या था? स्लो डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क ऑफ मेजॉरिटी इग्नोरिंग माइनॉरिटी। स्लो डिसीजन मेकिंग था और रिस्क था, जो ना मेजॉरिटी पर ज़्यादा फोकस करने पर माइनॉरिटी इग्नोर हो रहा था। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वाई इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारा जो है ना प्रजातंत्र क्यों अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर था? क्योंकि आंसर है सिटीजन्स ऑफ फ्रीडम, हर एक भारतीय नागरिक को फ्रीडम था, इक्वालिटी समानता था, और जो ना वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकता था इस गवर्नमेंट में। इसके लिए जो ना जो हमारा प्रजातंत्र, हमारा डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारी कंट्री के लिए। यही थे कुछ Q&A और क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए कंक्लूजन हमारा है कि डेमोक्रेसी हमको लाता है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जो स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, और हम हमारे राइट्स के लिए जो ना बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन है हम इंश्योर हो सकते हैं। लेसन हमको ये सिखाता है कि डेमोक्रेसी सक्सीड्स व्हेन सिटीजन्स आर इन्फॉर्म्ड, एक्टिव एंड विलिजेंट। जो है डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र सक्सेस हो सकता है क्योंकि हर एक नागरिक को जो है ना इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके साथ साथ एक्टिव होना चाहिए, और हर एक नागरिक उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे पढ़ाई रिलेशन चैनल को। पढ़ाई रिलेशन मतलब लर्न पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एंड थिंक क्रिटिकली। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जस्ट चिलिंग।